क्या है वेल्डिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट? एक एक करके हाथ बढ़ाओ, एक एक करके हाथ हैंड रेज करके। अगर मुझे किसी चीज़ की वेल्डिंग करनी है, पहली चीज़ तो जॉब होना चाहिए। वेल्डिंग कहाँ पे करनी है? पहले अब क्या होना चाहिए? दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी है। फिर क्या होना चाहिए? मशीन, फिर रॉड, और आखिरी में क्या चाहिए? काम करने वाला। मेरे पास सब कुछ है और वेल्डर ही नहीं है वेल्डर, तो फिर क्या होगा? वेल्डिंग हो जाएगी? तो क्या होना चाहिए? मैन, मशीन, मटेरियल। कितना हो गया? ये 3M पढ़ेंगे आज हम। देखो क्या चाहिए? मैन, मशीन और मटेरियल। देखो आदमी हो गया, मशीन हो गई और मटेरियल हो गया। हम वेल्डिंग करेंगे ना। अब इसमें से कोई एक भी चीज नहीं है, आदमी है और मटेरियल है और मशीन नहीं है, कर लोगे वेल्डिंग? हो पाएगी? मान लो मैन ही नहीं है, मशीन और मटेरियल है, हो जाएगी वेल्डिंग? अब दोनों हमारे पास, मटेरियल नहीं, काय वेल्डिंग करना है, कर लोगे? नहीं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ये तीनों चीजें। और एक और इसमें एक चीज आती है, मेथड। क्या आती है? मेथड। पता तो हो, काम करने वाला तो आ गया, आदमी है, लेकिन उसको मेथड ही नहीं पता कैसे करनी है वेल्डिंग। ग्रूव बनाना है, नहीं बनाना है, कैसे वेल्डिंग करनी है, ये सब चीजें नोट भी करते चलो अपन को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये आज मैं बताने वाला हूं। अभी वेल्डिंग रॉड के बारे में बताया, तो वेल्डिंग रॉड मार्केट में लेने गए, किसी ने कहा भैया लोहे में वेल्डिंग करनी है, रॉड लेके आओ। फिर आप क्या करोगे? क्या बोल के लोगे? सर क्या बोलोगे? भैया मेरे को वेल्डिंग रॉड चाहिए। काय में वेल्डिंग करना है पूछेगा पहले तो वो, तो कहोगे आप मेरे को MS में वेल्डिंग की, माइल्ड स्टील में वेल्ड करने की रॉड चाहिए। अब वो पूछेगा भैया कौन से नंबर चाहिए, तो आप बताओगे भैया मेरे को 10 नंबर चाहिए। 10 नंबर, 8 नंबर, ऐसे नंबर से वेल्डिंग रॉड आती है, और वेल्डिंग रॉड में उसका नंबर लिखा रहता है। कभी वेल्डिंग रॉड आप देखना, देखो इधर पे ऐसा लिखा रहता है E6013 या E7018। ये दो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रॉड चलती है हमारे इसमें। जब भी हम रॉड लेने जाएंगे तो ऐसा रॉड में, हर रॉड में लिखा रहेगा, अगर हम MS की वेल्डिंग कर रहे हैं तो, राइट? अगर हम MS की वेल्डिंग कर रहे हैं तो यही रॉड लेने जाना पड़ेगा मार्केट में। फिर हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे भैया हमको 10 नंबर रॉड चाहिए। हिंदी में यहाँ क्या बोलते हैं? मैं भी जब पहली बार आया था तो मुझे कोई बोलता था 10 नंबर रॉड, मेरी समझ में नहीं आती थी। 10 नंबर इसलिए बोलते हैं, ये इसका गेज है। 10 नंबर गेज, 12 नंबर गेज, 18 नंबर गेज, 20 नंबर गेज। तो 10 नंबर गेज की बात करते हैं। तो ये गेज की बात करेंगे तो ये रॉड की थिकनेस आती है 3.15 mm। यदि रॉड की थिकनेस नापोगे माइक्रोमीटर से या माइक्रो गेज से या इसमें तुम्हारा वर्नियर से, तो 3.15 आएगी, ठीक? फिर होता है 8 नंबर। 8 नंबर मतलब होता है 4 mm। क्या होता है? कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि 200 एम्पियर तक की मशीनें 315 की रॉड को गलाती हैं, क्योंकि ज्यादा करंट चाहिए। अब एक चीज और आती है, वेल्डिंग करने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए, करंट। आप यदि मार्केट में जाओगे वेल्डिंग मशीन लेने के लिए तो क्या बोल के लोगे? क्या बोलोगे? बिल्कुल गलत, सब गलत बता रहे हैं। हम मार्केट में जब वेल्डिंग मशीन लेने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेरे को कितने एम्पियर की वेल्डिंग मशीन चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारी वेल्डिंग मशीन्स आती हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करती हैं। समझ लो, जितनी भी वेल्डिंग मशीन है मार्केट में वो क्या करती हैं? सब कैसे काम करती हैं? कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब हुआ जिसमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, वोल्टेज वेरी नहीं हो रहा है, हमारा करंट वेरी होता है। हम लोग मार्केट में जब जाएंगे तो क्या बोल के लेंगे कि भैया मेरे को 200 एम्पियर की मशीन चाहिए, 250 की चाहिए, 300 की चाहिए, 400 की चाहिए, 600 की चाहिए। ये सब 600 एम्पियर में आएगा। आप जब भी वेल्डिंग मशीन कहीं लेने जाएंगे वोल्टेज की बात कोई नहीं करेगा। मेरी दुकान में भी आते हैं भैया इतने वाट की वेल्डिंग मशीन चाहिए, मैं कहता हूं तेरे को पता ही नहीं है वेल्डिंग के बारे में। सीधे आपको क्या होना चाहिए पता? हम जब भी वेल्डिंग मशीन लेने जाएंगे तो वहां क्या बात करेंगे? हम कितने एम्पियर की चाहिए। अभी देखो ये मैंने वेल्डिंग मशीन लाया, यहां क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है? 200 एम्पियर। ये क्या लिखा है? अब 200 का वोल्टेज सुनना आता है। यहां पे क्या होता है? हम वोल्टेज देते हैं कांस्टेंट, हमने वोल्टेज एक ही देंगे,
लेकिन हमको करंट वेरी होगा। ये मशीन 0 से लेके 200 एम्पियर तक बनाती है। इसमें वेरी क्या हो रहा है? करंट। और करंट को कैसे नापते हैं? और वोल्टेज को वोल्ट से। वोल्ट से हमारा 220 वोल्ट आता है। देखो यहां लिखा रहेगा, देखो 230 वोल्ट, देखो ये 230 वोल्ट लिखा है यहां पे, इनपुट दिख रहा है। ये इनपुट कितना है? 230 वोल्ट। हम यहां से घर से जो सप्लाई देंगे वो 230 वोल्ट की है। यहां पे ये नहीं लिखा है कि 0 भी देना है, 20 भी देना है, यहां देना है, लेकिन यहां करंट क्या लिखा है? देखो यहां करंट में 20, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 तक लिखा है। मतलब क्या कर रहे हैं? हम वोल्टेज दे रहे हैं कांस्टेंट और करंट को वेरी कर रहे हैं। अब करंट वेरी क्यों करते हैं हम? मान लो कोई पतला मटेरियल है, पतली शीट है, हमको कम करंट में वेल्डिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा में करेंगे चिपक जाएगी, अरे कोई गल जाएगी। मगर मान लो हमारा मोटा शीट है, हम कम में करेंगे वेल्डिंग तो क्या होगा? वेल्डिंग चिपकेगी। स्टिक जो हमारा होता है वो चिपकने लगता है वहाँ पे, क्योंकि हमको स्टिक आउट लेंथ जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो ऐसा थोड़ा दूर रखना पड़ता है। किसको? होल्डर को, ताकि चिपके ना। हम चिपका के रखेंगे तो चिपक ही जाएगा उसमें। फिर हम सेट करते हैं करंट को कि मेरा स्टिक जो वेल्डिंग में कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड चिपके ना मेरे जॉब से। हम इतना करंट करते हैं तो धीरे धीरे करंट हम बढ़ाते हैं। ऐसे करंट बढ़ाएंगे, अभी मैं करा के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तुमको, राइट। हमको पता चल गया कि वेल्डिंग करने के लिए 3M मेथड हमने देख लिया कि कौन कौन सी टेक्निक होती है 3M में। लास्ट में मेथड आया, हमारे पास आदमी है, मशीन है, मटेरियल है और मेथड है। ये सब होगा तब हमारा जॉब कंप्लीट होगा, राइट। हमको क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, वेल्डर का काम क्या होता है, वहां पर उसको ड्राइंग मिलती है। फिटर वाला फिटिंग करके दे देता, फिटर वाले ने इसको फिट करके दे दिया। मान लो कुछ अब एक जॉब बनाना है अपन को, उसने फिट करके यहाँ एक टाका मार के दे दिया, ऐसा जो भी जॉब बना के दे दिया उसको। उसके बाद यहाँ रखेगा कि यहाँ पे फुल वेल्डिंग मारनी है या फिलेट बना के इतनी वेल्डिंग मारनी है, उसका काम हमारा रहता है। तो मिग वेल्डिंग में फंसाया वायर उसने एक बार में, जो टॉर्च उठाया और जो वेल्डिंग करा उसने। हमारी जो छोटी छोटी आर्क वेल्डिंग होती है ये स्टिच वेल्डिंग करने के काम आती है, छोटे छोटे टाँके मारने के लिए। लेकिन हमको अब लंबा टाँका मारना है। मान लो मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर का टाँका मारना है आपको, क्या इससे मार लोगे आप? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बार बार अपन को रॉड चेंज करनी पड़ेगी। फिर वहाँ यूज़ करते हैं मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में क्या होता है, मशीन ऐसी रहेगा, उसके साथ एक टॉर्च निकल के आता है बाहर, एक टॉर्च आएगा और उसमें 15 किलो का एक स्पूल लगता है। वो स्पूल घूमता है, वही आपका मिग वायर है। वो वायर निकलता है और उसके साथ एक गैस यूज होती है, चाहे वो CO2 होगी, चाहे आर्गन होगी या आर्गन कार्बन का मिक्सचर होगी। आजकल नई टेक्निक भी आ गई है, बिना सिलेंडर वाली गैस भी आने लगी है आजकल। बिना सिलेंडर के आप अगर फ्लक्स कोड वायर है तो बिना उसके भी आप काम कर सकते हैं। तो उसका फायदा क्या है, आपको जितनी लंबी वेल्डिंग मारनी है, उस 15 मीटर जो 15 किलो का स्पूल आता है उसमें एक बार में 50 मीटर वेल्डिंग हो जाती है। आप चाहें तो 50 मीटर तक वेल्डिंग कर सकते हैं लगातार बिना उठाए। आप सोचो, आप ऐसे एक बिना उठाए आप एक ऐसे वेल्डिंग कर सकते हैं। और जितना फिलेट चाहिए आपको, फिलेट हम जब करते, फिलेट नापने का देखा आपने, गेज देखा फिलेट नापने का, तो उससे पता चलता कितने mm फिलेट आ रहा है, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो हमको फिलेट वहाँ दिखाता है ड्राइंग में कि भैया मेरे को यहाँ 3 mm का फिलेट चाहिए, 4 mm का, तो उतनी ही वेल्डिंग मारनी पड़ती है। पता चला जरूरत है 2 की, आप इतना मोटा मार रहे हो फिलेट साइज। और बीट फिनिश कितनी अच्छी आ रही है। तो बीट फिनिश हमारी वो भी होना चाहिए कि कहीं पे हमारा देखोगा आपने ऐसे ऐसे आते हैं अंडर कट, फिर वेल्डिंग के डिफेक्ट्स आते हैं, आपने पढ़ा है अंडर कट, ओवर कट, पेरोसिटी, खूब अलग अलग आते हैं, पिन होल्स आ रहे हैं। तो वो सब दूर करने के लिए हमको बताया जाता है फिर कि भाई आप यहाँ पे शायद इसका प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं, आप CO2 ज़्यादा आ रहा है, तो पिन होल्स आ रहे हैं, आपको सर बताएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, जब आप पढ़ेंगे थ्योरी में। तो सबसे हमारे लिए ज़रूरी जानना ये है कि वेल्डिंग मशीन क्या होती है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, हम क्या देते हैं, आउटपुट में क्या मिलता है। वेल्डिंग मशीन में हम देते हैं AC और हमको मिलता है एंड में DC। कैसे मिलता है इसको एंड में DC, कैसे मिलता है इसको? तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है इसके अंदर कि हम AC देते हैं और DC मिलता है? रेक्टिफायर। वो क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब हमने 200 दिया है यहाँ पे तो, लेकिन मशीन को चलाने के लिए तुमको अलग अलग वोल्टेज चाहिए ना। मशीन को चलाने के लिए 300 DC भी चाहिए, 24 भी चाहिए, 5 भी चाहिए और 12 भी चाहिए, ऐसा रहता है। क्योंकि ये जो कंट्रोल ऊपर लगा है इसको अलग अलग वोल्टेज चाहिए रहते, राइट। तो हमारे मशीन में ऐसे 3 कार्ड होते हैं। देखो अब थोड़ा किनारे आ जाओगे, किनारे तो मैं मशीन के बारे में बताऊंगा। दिख रहा है आप लोगों को? देखो नीचे जो नीचे जो बोर्ड है इसको बोलते हैं SMPS पावर सोर्स।
हमारा सप्लाई यहाँ पे यहाँ जाता है। पहले हमने यहाँ से 200 वोल्ट 250 वोल्ट जो दिया एसी का, हमने फंसाया प्लग और यहाँ से दिया, सबसे पहले आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ लगे फिल्टर्स, करंट फिल्टर होगा। फिर क्या होगा, फिर वो रेक्टिफायर लगे यहाँ 2 ब्रिज रेक्टिफायर, ये रेक्टिफाई करेंगे एसी को डीसी में। फिर एसी से डीसी होके आएगा ऊपर आने के बाद, इस कार्ड में आने के बाद यहाँ पे और करंट को फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू हम करते हैं कम। यहाँ पे एसी भी आता है और डीसी भी आता है। फिर ट्रांसफार्मर से ये जो पूरा इतना सर्किट होता है, इसको बोलते हैं 24 वोल्ट सप्लाई। ये 24 वोल्ट बनाता है यहाँ पे, और 24 वोल्ट में से फिर हमें 12 वोल्ट मिलते हैं रिले को ऑपरेट करने के लिए, और 12 वोल्ट मिलते हैं हमको ये कार्ड को ऑन करने के लिए, और डिस्प्ले करने के लिए यहीं से 12 वोल्ट बनाता है 5 वोल्ट। इस यहाँ पे एक डायोड लगा रहता है 7805, ये डिस्प्ले में लगा रहता है और डिस्प्ले के काम आता है 7805 और 78012। ये 12 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट बनाता है यहाँ पे, और ये हमको मशीन में ऑपरेट करने के लिए करता है। जितने भी अभी टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो सिर्फ मॉसफेट टेक्नोलॉजी है, मॉसफेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और मॉसफेट टेक्नोलॉजी पे क्यों काम करता है ये, क्योंकि स्विचिंग करना पड़ता है बार बार वेल्डिंग के लिए। तो पहले बड़े बड़े रेक्टिफायर आते थे, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आते थे, उनकी जगह पे क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट करके हमको छोटा मशीन बना दिया है, पोर्टेबल, ताकि आप कहीं भी उठाओ, 6 किलो का मशीन है, कहीं वेल्डिंग करना है, क्योंकि वेल्डिंग हमको मालूम है, हमको करना है वेल्डिंग के लिए ज्यादा जो यूज होने वाला है वो करंट है, और 200 एम्पियर में पूरी वेल्डिंग हो जाती है। हमको कोई गलाना तो नहीं है कोई चीज को, हमको घर में जो टाके मारने या कुछ ग्रिल गेट दरवाजे बनाने हैं वो 150 से 200 में सब बन जाते हैं। तो हमारे घर उपयोग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये मशीन बहुत सही है। फिर इसमें और वेराइटीज आती हैं, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर, सब अलग अलग आती हैं। लेकिन हमारा काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, 200 एम्पियर। 200 एम्पियर बहुत है। तो ये पोर्टेबल मशीन है। आज मार्केट में इसकी कॉस्ट 4000 रुपए से चालू होती है, और अच्छी मशीन में जाएंगे अगर, जैसे ये मशीन 7000 रुपए का है, 1 साल की अपन उसको वारंटी भी देते हैं इस मशीन में। तो क्या होता है, कुछ खराब हो गया, कहीं इलेक्ट्रॉनिक खराब पार्ट है, कई बार खराब हो जाता है, तो आपको डायग्नोज भी करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिंगल नीचे प्रॉब्लम है या फिर मॉसफेट में है, इसकी यहाँ पे ये लगे हैं, डायोड लगे हैं। पूरा मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है पूरा। इसको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे आधारित मशीन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मॉसफेट मशीन, जिसमें मॉसफेट लगे हैं। कई मशीनों में आईजीबीटी लगी रहती है। मॉसफेट क्या होता है, क्या होता है मॉसफेट? मॉसफेट एक प्रकार का स्विचिंग डिवाइस होता है, जैसे अगर मैं कहूं आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर एक प्रकार का, वैसे ही मॉसफेट होता है। फील्ड उसका मतलब अगर मैं फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, तो एक इस तरीके का होता है कि वो स्विचिंग के काम आ रहा है, राइट। यहां पे कई मशीनों में, हमारी कोई मशीनें ऐसी भी हैं जिसमें आईजीबीटी लगा रहता है, तो वो आईजीबीटी बेस्ड मशीन है, वहां लिखा रहेगा सामने, यहां पे ऐसे लिखा रहेगा मॉसफेट, यहां पे लिखा नहीं है लेकिन ये मॉसफेट है, हमको देख के समझ आना है। इसमें कितने मॉसफेट लगे हैं देखो, 2 4 6, 6 दूनी 12, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, ये 4 ठो वो बनाते हैं, 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल, ऐसे 4 मॉड्यूल करके बनाता है ये मशीन, राइट। और आउटपुट में हमको क्या देता है, करंट। और कुछ इसमें अगर ऐसे पूछने वाला सिस्टम है, क्योंकि पूरा इसमें जो आइटम्स लगे इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो हाँ दिखा, इधर आइए, मॉसफेट आओ। कोई पास स्क्रू ड्राइवर है क्या, स्क्रू ड्राइवर है किसी के पास, लेके आओ। ये लग जाएगा, देखो इधर आओ, किनारे पे आओ अगर आ सकते हो तो। एक आदमी आओ। देखो देखो, इसमें लिखा है तोशिबा का है ये मॉसफेट, इसका नंबर है 2837। ये नंबर से आते हैं 23N50, 20N50, 18N50, 3878, ऐसे मॉसफेट नंबर से आते हैं। तो हमें समझ आना है एक्चुअली ये क्या होता है। इसको अगर अपन देखें तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, मॉसफेट को समझ लो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या हो गया, सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है। उसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर में 3 टांग होती हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। वो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, वो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, लेकिन क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा। इसमें देखो जो नीचे लगे हैं, नीचे ये होते हैं डायोड, ये नीचे लगे हैं 12 डायोड हैं और 12 मॉसफेट है इसमें, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, ठीक है। मशीन को चलाने के लिए ये मॉसफेट अगर एक भी खराब हुआ, यहाँ पे एक भी खराब हुआ मॉसफेट, तो ये ओसी दिखाने लगता है, यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाता है। हमें फिर पता लगाना पड़ता है कि कौन सा मॉसफेट शॉर्ट हुआ है, इसको ऐसे बाहर निकाल के फिर उसको सोल्डरिंग करके लगाना पड़ता है, राइट।
अभी हम इसको रन करके भी दिखाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया मॉसफेट का क्या बताया था मैंने? कांस्टेंट वोल्टेज लिख लिया आपने। वेल्डिंग मशीन किस पे काम करता है? हमारा वेल्डिंग मशीन कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करता है। बाद में मैं क्वेश्चन आंसर ही पूछूंगा आप लोगों से कि इलेक्ट्रोड में ये क्या लिखा रहता है 6013। जो मोटिवेट करेगी तुमको लाइफ में। यदि आपने लर्न नहीं किया लर्न, तो आप अर्न नहीं कर पाओगे। नो लर्निंग नो अर्निंग। आप सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? सही बात है। आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा। हमें कोई चीज सिखा रहे हैं तो राइट, सीखोगे? सीखना चाहते हो कि नहीं? एक बहुत अच्छा मुझे शेर याद आया है, अभी आप लोगों के बीच में बताता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्लास आगे करेंगे। परों को खोल जमाना उड़ान देखना चाहता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखना चाहता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखना चाहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने पर खोलने पड़ेंगे हमको, तभी तो हम उड़ान देखेंगे पहले। समझ रहे हैं मेरी बातों की नहीं? जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखना चाहता, हमको कहां पे क्या करना पड़ेगा? फिर उड़ना पड़ेगा, सपने देखने पड़ेंगे। बड़ा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सपने देखने पड़ेंगे, राइट। और सपने कैसे देखने पड़ेंगे? बड़े। मैंने एक कंपनी देखा है जहां पे एक वेल्डर उस कंपनी का मालिक है, उसने ज्वाइन किया था एज ए वेल्डर। मैं जानता हूं वो साउथ के थे, लेकिन बाद में वो कंपनी के सीईओ बने। सोचो इतना ब्रिलियंट थे वो, ब्रिलियंट, एक वेल्डर होते हुए भी। तो वेल्डर इतनी आप उसको अपने आप को बिल्कुल कम ना आगे कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। एक वेल्डर के बिना पूरा जॉब रुक जाता है। जब तक जॉब में वेल्डिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, हर जगह वेल्डर चाहिए। CO2 वेल्डर, मिग वेल्डर, टिग वेल्डर, इतनी डिमांड है शहरों में। और विदेशों में तो लगभग 1-1 लाख रुपए सैलरी। मैं जहां काम करता हूं 1-1 लाख रुपए सैलरी वहां। सोचो इतनी डिमांड है। आप अपने आप को बिल्कुल ना आगे कि यार मैं वेल्डर कर रहा हूं तो क्या होगा, 1 साल का कोर्स है। बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग करना। हमने बताया था, देखो यहाँ पे कि जब मार्केट में वेल्डिंग रॉड लेने जाओगे तो 6013 बोलोगे। इसमें देखो 60 का मतलब होता है, ये 60 का ये बताता है टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आपकी वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी आएगी उसकी रॉड में जो है। ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। 1 बताता है पोजीशन। पोजीशन भी 4 प्रकार की होती है, 1 2 3 4। देखो, एक हो गई फ्लैट, दूसरी हो गई हॉरिजॉन्टल, तीसरी हो गई वर्टिकल, और चौथी हो गई ओवरहेड। ये पोजीशन बताता है। तो आपका वेल्डिंग रॉड ही बता रहा है आपको कि आप कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग रॉड लेने जा रहे हैं, कौन सी पोजीशन में वेल्डिंग करनी है। तो आपका जो एक है, एक ये क्या बता रहा है? पोजीशन। क्या बता रहा है? और 3 बताता है कि उसमें रुटाइल कितना यूज किया, मटेरियल कौन सा यूज किया। उसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं, 1 2 3 4 ऐसा, राइट। तो आपका क्या बताया? अगर मान लो कि 2 होता तो क्या होता? कौन सी पोजीशन होती? कौन सी? हॉरिजॉन्टल। कौन सी होती? फ्लैट और हॉरिजॉन्टल में अंतर क्या है बताओ? अगर मैं कहूं ओवरहेड, ओवरहेड कैसी होगी वेल्डिंग? कैसे करेंगे वेल्डिंग? ऐसे करेंगे वेल्डिंग, ऐसी। सबसे डिफिकल्ट वेल्डिंग जो होती है, सबसे ज्यादा डिमांड है, वो होती है ओवरहेड वेल्डर्स की, क्योंकि ऐसा मुंह में गिरता है ये पूरा। आप वेल्डिंग करेंगे, ऐसे ऐसे वेल्डिंग करना मान लो। अब वर्टिकल करना तो चले गए आप, हॉरिजॉन्टल नीचे कर लिए, फ्लैट भी कर लिया आपने, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ओवरहेड वेल्डिंग करना, ओवरहेड। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मान लो मैं इंटरव्यू लेता, अगर मैं आता तो आपसे यही पूछता कि ओवरहेड वेल्डिंग करी आपने, क्या होती है, और अगर वेल्डिंग रॉड में ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब आपका सिलेक्शन होगा तो, क्योंकि यही आपको करना है। और आप बता नहीं पाएंगे तो क्या होगा? फेल, राइट। ये समझ में आ गया आपको? एक और रॉड होती है 7018, एक ये रॉड भी यूज करते हैं। जितने भी हेवी स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर जितने बड़े बड़े, आपने देखा होगा लोहे के कॉलम बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। जहां पे नागपुर कोई गया है क्या? एक नागपुर के जस्ट रेलवे स्टेशन के बगल में एक ब्रिज बना है, देखा है आपने? स्टे ब्रिज, ओवर हैंगिंग ब्रिज है। वो मेरी कंपनी ने बनाया था जब मैं उसमें काम करता था। आपने दिल्ली मेट्रो सुना है? दिल्ली मेट्रो के 6-7 स्टेशन मेरे हाथ से बने। मैं वहां काम करता था तब दिल्ली मेट्रो का वो स्टेशन बने, करका डूमा नाम है इसका। तो वहां पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में काम करने के लिए हम ये वाली रॉड यूज करते हैं 7018। ये इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है,
क्योंकि मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, क्योंकि लोड ज्यादा लेगा वो। वहां पे कितने लोग जा रहे हैं, वहां ट्रेन जा रही है, वहां से कितना लोड होगा। तो क्या होता है, वहां पे क्या हो सकता है, जहां पे हैवी स्ट्रक्चर होगा वहां भी यूज करते हैं 7018 का रॉड। ये मार्केट में कम बिकता है क्योंकि यहां पे कोई जानता नहीं है। यहां सब गेट जाली बना रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, छोटे, कोई कॉलम बना रहा है, कोई छोटे छोटे बना रहा है। लेकिन जहां पे हैवी काम होगा स्ट्रक्चर का, वहां क्या यूज करेंगे हम। अब दोनों में अंतर क्या समझ में आया हमको, इसमें और इसमें क्या अंतर, बाकी तो सेम था। देखो 6013 में और 7018 में अंतर क्या है। देखो यहां पे 70 स्ट्रेंथ थी, यहां पे कितनी है, यहां 60 है, यहां कितनी है 70। यहां पे 3 है, यहां कितना है 8। यहां मतलब मटेरियल भी ज्यादा है इसके अंदर, रोटाइल ज्यादा है, राइट। जिसमें ज्यादा मटेरियल होगा वो डिपॉजिट ज्यादा होगा ना, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात को। और जैसे ही मेरी बात समझ में ना आए, बात पूछ लेना वहां पे, राइट। अब समझ में आ गया। अब एक चीज और बताऊंगा तुमको, होता क्या है, हमको स्कूल, हमारा जो कॉलेज है, अरे मैं ये बता रहा था मॉस्फेट है ना, देखो एम से आता है मेटल, लिखो। ओ से आता है ऑक्साइड, एस से आता है सेमीकंडक्टर, लिख लेना, हिंदी में लिख जाओ सेमीकंडक्टर। एफ से आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किसी ने देखा, ऐसी 3 टांग होती है देखो ट्रांजिस्टर की, 1 2 3 ऐसा रहता है, वैसा दिखता है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हिंदी में लिख लो, मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम नॉट इन रेगुलर प्रैक्टिस बट, लेकिन बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आया। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यू गॉट इट माई पॉइंट, समझ रहे हैं आप लोग। नोटिंग करना है, यस हाँ नो, कुछ बताना है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर। घर में ट्रांजिस्टर यूज होते थे ना, टेप रिकॉर्डर बोलते हैं ट्रांजिस्टर, उस टाइप का ही है वर्ड ये। और आईजीबीटी, आईजीबीटी लिखो, इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर, लिखो आईजीबीटी। इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। गेट, 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 ये गेट, GATE गेट, बायपोलर ट्रांजिस्टर। वो टी जहां आ रहा है आखिरी में, ये सब ट्रांजिस्टर हैं। एक्चुअली मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो ये है ट्रांजिस्टर ही, लेकिन काम इनका अलग है। समझ में आ रहा है। ई इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक दो लोग मेरे इसमें मोबाइल में फोटो ले लेना है, यहां से फोटो ले लेना, सबकी फोटो जाए, मेरी भी जाए पढ़ाते हुए, सबकी जाए, 2-3 फोटो ले लेना। तो राइट, यू गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आ गया। मॉस्फेट और आईजीबीटी क्या है, लेकिन यूज कहां कहां पे है, दोनों की यूज अलग अलग है, राइट। जहां पे हमको बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत मतलब जिसमें ज्यादा हमको पावर की जरूरत पड़ रही, ज्यादा एम्पियर की, वहां हम आईजीबीटी यूज करते हैं। आईजीबीटी जहां ज्यादा एम्पियर की जरूरत है, जहां हमको ज्यादा करंट चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, आईजीबीटी का। और जहां छोटी मशीनें हैं 200 एम्पियर, अभी जितनी टेक्नोलॉजी जो मॉस्फेट की थी वो धीरे धीरे बंद हो रही है। अब सब में काय में जा रहे हैं सब, आईजीबीटी में। अब जितनी भी मशीनें अब जो मार्केट में न्यू लॉन्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सब आईजीबीटी। आईजीबीटी में दिक्कत मगर एक ये भी है, खराब भी जल्दी होती है। लेकिन अभी उन्होंने कुछ वो R&D चल रही है उनकी, वो लोग इसमें रेगुलर वर्क कर रहे हैं कि आईजीबीटी ऐसी बनाए खराब ही ना हो। आपने घर में इंडक्शन देखा है, उसमें भी आईजीबीटी लगी रहती है, 40N 60, 40N 120 ऐसी आईजीबीटी लगी रहती है। और कई बार देखा होगा आपने, इंडक्शन काम करना बंद कर देता है तो 100% आईजीबीटी खत्म होती है उसकी। आप मार्केट में जाएंगे उसके यहाँ, वो कहेगा आपसे 500 रुपये ले लेगा और 100 रुपये की आईजीबीटी बदल लेगा मात्र। वो यही काम करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए
कि आईजीबीटी क्या है, कैसे चेक करना है। मल्टीमीटर लेके आया नहीं हूँ तो मल्टीमीटर में चेक भी करके बताता कि आईजीबीटी की वैल्यू कितनी आती है, ठीक। लेकिन तुमको अब क्या, तुम्हारा फील्ड वो है नहीं, तुमको समझना बस है कि चीज़ क्या लगी उसके अंदर, कैसे काम कर रही है वो, इतना समझ में आ गया। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, मशीन चालू करेंगे, उसको वेल्डिंग करके देखेंगे, ठीक है। हाँ, पानी और चाय दे बिल्कुल। देखो ये मशीन अब अपन ने ऑन कर दी है, राइट। मशीन खुला है तुम्हारे सामने, ऐसा खुला मशीन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा मशीन पैक रहेगा, खोल के कौन वेल्डिंग करता है। तो कैसे कैसे काम कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या होगा, कैसे कैसे और कैसे होगा। देखो अभी ये फैन, इसमें देखो पीछे फैन भी दिया है इसको ठंडा करने के लिए, दिख रहा है। देखो इधर देखो, ये फैन है, फैन घूम के अंदर के कंपोनेंट को ठंडा कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 कार्ड है, मैंने बताया था अभी, नीचे वाला कार्ड, मिडिल कार्ड और टॉप कार्ड, ये तीनों कार्ड मिलके हमको आउटपुट में यहाँ पे करंट मिलता है, करंट। अभी देखो मैंने वो लेके आया था, होल्डर दो मेरे। देखो ये रिवर्स पोलैरिटी पे काम करता है। तुमने पोलैरिटी पढ़ा ना, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? हाँ हाँ, ये हमने लगाया प्लस में और होल्डर को लगाया माइनस में, ये रिवर्स पोलैरिटी पे काम करती है, ठीक है। अब यहाँ कुछ है यहाँ करने के लिए वेल्डिंग, किस में करेंगे वेल्डिंग बताओ? इस पे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड दूसरा है क्या? पतली वाली, अब आ गया। देखो देखो, हाँ क्या होगा, हमको यहाँ से करंट सेट करना है, कितना करंट चाहिए। देखो ये कम होगा, आप मैं जब वेल्डिंग करूँगा तो कम ज़्यादा करते रहना। यहाँ कोई वेल्डिंग करता है क्या? करो, कौन वेल्डिंग करता? करो, आपको आती वेल्डिंग करते? करो। देखो अभी देखो ये फुल करंट कर रहा है। देखो देख जाओ, अब मैं करंट कम कर रहा हूँ। देखो उसने गलाना चालू कर दिया था। करो, दूर करो। देखो दिख रहा है? दिख रहा है? कम होते जा रहा है। अब देखो जैसे जैसे हम करंट कम करेंगे, हमारा आर्क का प्रेशर कम होते जा रहा है, ठीक है। अब जैसे बढ़ाएंगे करंट को, हमको करंट वेल्डिंग करने के लिए ये देखना है हमारे मेटल की थिकनेस कितनी है। मान लो पतला है, हमको कम करंट करना पड़ेगा। मोटा है, हैवी है, अब इसमें मारना है वेल्डिंग। मान लो देखो ये, इसको जोड़ो जरा, उसको जोड़ो। ट्रिप हो गया शायद। हाँ देखो उसने वेल्डिंग कर दिया। देखो अब लगा करो। देखो अब उतनी सी मशीन है, कितना बड़ा काम करके दिखा दिया। देखो उतनी बड़ी, बस छोड़ो बेटा। देखो ये जुड़ गया। देखो मतलब मशीन हमारा कितना सा है और कितना बड़ा काम कर ले रहा हमारा, राइट। तो बड़ी बड़ी मशीनें लेके जाने से, साइट पे आप किसी ने हमको बुलाया कि भाई हमारे यहाँ छोटे साइट पे काम करना है, तो अब इतना बड़ा मशीन लेके तो जाओगे नहीं। पहले इतना बड़ा मशीन आता था ट्रांसफार्मर वाला, उसको उठाने में तो 4 आदमी लग जाएंगे। क्या होगा? इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस मशीन का? एक तो पोर्टेबल है, उठाए कहीं भी लेके चले गए। दूसरा क्या है इसके साथ अच्छी चीज क्या है कि मान लो अगर कुछ खराब भी हो गया तो हमारे पास ये सुविधा है कि हम खुद बना सकते हैं। यहाँ पे मान लो आपने मशीन लिया हमसे, खराब हो गया कुछ, तो यहाँ बन भी जाएगी। हल्का मशीन भी है, कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। और वेल्डिंग करना बहुत ईजी हो गया इसके कारण।
इजी टू एक्सेस हो गया ना। अभी देखो उतना बड़ा मशीन लेके कहाँ कैरी करते हैं हम, और आजकल हमको समझ में भी आ गया है मशीन कैसे काम करता है। मशीन को हम दे रहे हैं एसी और हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, डीसी। इसका ओसी भी होता है 70, एक होता है वो दिखाओ मेरे को। हर मशीन का ओसीबी होता है, ओसीबी ये लिख लो, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। हर मशीन का ओसीबी होता है, हर मशीन का, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, हर मशीन का। इसमें एक दो फोटो ले लेना यार ना, कुछ जरा मेरी मेमोरी में भी डालने के लिए। इसमें ले लो कोई अच्छे से लड़का। अभी किसने लिया था? इस तरफ से लेना, इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से लो, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हर मशीन का क्या होता है, ओसीबी, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? हर मशीन का होगा वो, वहां पे हम चेक करेंगे जब मशीन चालू नहीं होगी, तो वो होता है 50 से 70। अगर हम इसका डीसी में वोल्टेज चेक करेंगे, डीसी में, इसका ओसी आएगा 50 से, लिखा भी होता मशीन में, अगर ओसी भी लिखा होगा तो इसके मशीन के इसमें लिखा रहता है, ठीक है। इसमें ड्यूटी साइकिल लिखा है, ओसी भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। मशीन में हमारा क्या था, कांस्टेंट वोल्टेज में काम कर रही मशीन हमारी। मैं मशीन के अभी फीचर्स पूछूंगा कि इस मशीन में क्या क्या लगा है, तो कोई जवाब चाहिए मेरे को आप लोगों से, ठीक है। इसका ओसीबी कितना होता है, 50 से 70, कांस्टेंट वोल्टेज में काम करती है, इजी टू एक्सेस होती है। इसमें हम करंट 0 से लेकर 200 तक सेट कर सकते हैं, जितना चाहे हम वेल्डिंग का मार सकते हैं, गला भी सकते हैं। इसमें मॉसफेट लगे हैं, इस मशीन में डायोड लगे हैं, और क्या लगा है, रजिस्टर्स लगे हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, और ड्राइव कार्ड है, कंट्रोल कार्ड है। ये सब इस मशीन के अंदर के लगने वाले पार्ट है। ये खोल के कोई नहीं बताएगा, तुम मशीन लेना पड़ेगा तुमको, और खोलोगे क्यों, मशीन अपने आप खराब हो जाएगी, डरोगे ना खोलने के लिए। इसलिए मशीन में खोल के लाया हूं ताकि तुमको बता सकूं कैसे वोल्टेज बन रहे हैं। अगर मेरे पास मल्टीमीटर होता मैं चेक भी करके बताता, यहां कितना आ रहा है, यहां कितना आ रहा है, यहां कितना आ रहा है, सब जगह वोल्टेज मिलता है हमको, ठीक है। समझ में आ गई सबके? फोटो ले सकते हो, आपके फोन हो, आपके पास मोबाइल होगा तो इसकी फोटो भी ले लेना, सर दे देंगे फोटो। बंद करो। ट्रायल हो गया आपको, देख लिया ट्रायल आपने? और कोई लेना चाहता है? कोई ट्रायल नहीं आती वेल्डिंग, और वेल्डिंग से कभी डरना नहीं, वेल्डिंग से, राइट, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को? अब मैं बंद करने वाला हूं, यही है क्या स्विच इसका। अपने पंखे में कैपेसिटर देखे आपने रहते हैं, वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, करंट को फिल्टर करता है। हमने वोल्टेज दिया ना, वोल्टेज को फिल्टर कर रहा है वो, ये चारों। ये दिखा दो, ये कैपेसिटर क्या है, देखो सर से पूछ लो। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, देखो इसके नीचे देखो, और नीचे देखो दो अलग आइटम, देखो ये ऐसे लगे हैं, देखो एक इस तरफ और एक उस तरफ। इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर बोल रहे थे ना हम, इसके अंदर ब्रिज जैसे लगे हैं, वो ब्रिज ऐसे लगे हैं, देखो ऐसे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे 4 वायर निकले उससे। इसमें एक जगह पे ऐसा रहता है, जहां पे ये रहता है वो प्लस रहता है, प्लस रेक्टिफायर में प्लस और माइनस रहता है, इसमें काम करता है। ये रखे ना, ये देखो ये नीचे लगे हैं, ये नीचे देखो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगे, 1 और 1 2, ये देखो 1 और ये 2, ये ब्रिज रेक्टिफायर है नीचे, इससे 4, जिससे वायर निकले, देखो 4 वायर, ठीक है। 4 वायर में 2-2 वायर रहते हैं, तो टोटल 8 वायर हो जाते हैं इसके, राइट। और ये आके नीचे वाले कंट्रोल कार्ड में कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, और यही काम करते हैं हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में, हमारी मशीन में एसी से। और ये जो इसको जो ये कार्ड होता है, इसको बोलते हैं एसएमपीएस कार्ड बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। यही हमारा एसएमपीएस कार्ड है, जो 300 लेता है हमको, यहाँ 200 देने के बाद हमको आउटपुट में क्या दे रहा है, डीसी देता है, राइट। वो डीसी फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से आने के बाद हमको फिर आउटपुट में मिलेगा। वो मॉसफेट कौन पूछ रहा था सर? मॉसफेट ये लगे हैं, देखो ये 2 4 6, ये 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल और 4 चैनल लगे, सेट में आते हैं। ये 3 एक तरफ के हैं, 3 एक तरफ के हैं, 3 एक तरफ के हैं, 3 एक तरफ के हैं। अगर मैं देखूं, देखो ऐसे, देखो ऐसे समझो, ये मेरा कार्ड है, 1 2 3 4, तो यहां जो 3 मॉसफेट लगे हैं पीछे में, ये इससे कनेक्ट है, ये 3 वाले इससे कनेक्ट है, ये 3 वाले इससे कनेक्ट है, और 3 वाले इससे कनेक्ट है। ऐसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 एक तरफ, 6 एक तरफ। उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ड्राइव कार्ड लगा रहता है। देखो ये जो कार्ड है, इसको ड्राइव कार्ड बोलते हैं। ये एक वाला जो एक बना है ना, इतना पूरा, इतना दिख रहा है, इतना
एक भाग, दो भाग, ऐसे देखो, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, दिख रहा है? तो एक भाग 3 मॉसफेट को ऑपरेट करता है, दूसरा भाग 3 मॉसफेट को, तीसरा भाग 3 मॉसफेट को, चौथा भाग ऐसे मॉसफेट को। ऐसे मॉसफेट को वो ऑपरेट करने में मदद करता है। ये कैपेसिटर है सर, सब कैपेसिटर है, कैपेसिटर। ये उसकी कॉइल है, कॉइल है, उसके साथ हमको सप्लाई देने के लिए आती है। ये ट्रांसफार्मर है, ये 24 वोल्ट बनाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें मिलके 24 वोल्ट सप्लाई बनाती है। और ये 24 वोल्ट सप्लाई हमको जाती है, 24 वोल्ट चाहिए हमको ताकि हमको कंट्रोल करने के लिए। फिर 24 वोल्ट से 12 वोल्ट बनता है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनता है। ये कंट्रोल कार्ड हमारा वही काम करता है। उसके अंदर जो सबसे कार्ड बोलते हैं ना, कार्ड बोले बहुत पावरफुल चीज, कौन से वाला है? ये यही है। देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो पहले समझो, इधर आओ। हम बोलते हैं ना कार्ड लगे, कार्ड लगे, वो दो, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ, तो पूछ लो, तुमको तसल्ली करने वाले। देखो देखो, अभी हम लोग बोलते हैं इस मशीन में, ये मशीन है हमारा, देखो ये, हाँ हाँ बस बस बस, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, मैं आपसे ले लूंगा ना। देखो ये मशीन है, ऊपर से देख रहा हूँ मशीन को मैं, ये साइड से देख रहा हूँ, साइड से देखो। एक हो गया टॉप कार्ड, ये हो गया टॉप, मिडिल, ये हो गया बॉटम, हो गया? समझ में आ रहा है? देखो ये बॉटम कार्ड, इसके नीचे वाला ये मिडिल कार्ड, और ऊपर वाला टॉप कार्ड। टॉप कार्ड कितने हो गए? कितने कार्ड है इसमें? इन कार्डों को बोलते हैं पीसीबी। क्या बोलते हैं? पीसीबी क्यों बोलते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये सर्किट बना रहे हैं एक प्रकार का बोर्ड में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्ड बोलते हैं, कार्ड। कई बार हम लोग इन जनरल क्या बोल देते हैं कि ये कार्ड है, एक कार्ड, दो कार्ड, 3 कार्ड। एक्चुअली वो क्या है? 3 पीसीबी लगी हैं। कितनी पीसीबी लगी है? ये 1 2 3, 3 पीसीबी है। तो बॉटम वाले कार्ड को बोलते हैं एसएमपीएस, पावर सप्लाई, ठीक है। इसमें लगे रहते हैं अपने डायोड मिडिल कार्ड में, और ऊपर वाले कार्ड में लगे रहते हैं मॉसफेट। बना लो ऐसे। बॉटम कार्ड में एसएमपीएस होता है, यहां लगे रहते हैं कैपेसिटर, यहां लगे रहते हैं, इसी कार्ड में लगे रहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। एसएमपीएस पावर सप्लाई में कैपेसिटर लगे रहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर लगे रहते हैं, मिडिल कार्ड में डायोड लगे रहते हैं, और टॉप कार्ड में मॉसफेट लगे होते हैं। और टॉप कार्ड ही हमारा कंट्रोल का काम 24 वोल्ट बनाता है। 24 वोल्ट, इसी 24 वोल्ट से 12 वोल्ट बनते हैं, और इसी 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनते हैं। ये पूरा कंट्रोल का काम भी करता है टॉप कार्ड। आ रहा है समझ में? अब हम यहां पे एंड करने वाले हैं अपने उसको। और ओसीबी लिख लिया आप लोगों ने? ओसीबी लिख लिया? तो ओसीबी मैंने बताया था अभी, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना बताया था मैंने? हर मशीन का ओसीबी होता है, कोई भी मशीन उठाना उसका ओसीबी होगा, वेल्डिंग मशीन का, राइट? अब हम यहां पे क्लोज करेंगे अपने सेशन को। उसके पहले मेरे को हरबंस राय जी की 4 कविताएं याद आ रही हैं जो तुमको मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? और हमेशा अपने जीवन में बांध लो, सक्सेस वो नहीं हुआ जिसने कभी प्रयास ही नहीं किया। हमको सक्सेस तभी होंगे हम जब हम कोई सी चीज को प्रयास करेंगे। प्रयास मतलब क्या हुआ? प्रयास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई, ट्राई अगेन। हम हमेशा कहते हैं ना ट्राई करना, कि मैं ट्राई करूं, ट्राई करो। यस, ट्राई करो यार भाई, ट्राई तो करो। आपने अगर प्रयास ही नहीं किया तो आप कोशिश करने वालों की कभी, राइट? ऐसे तो मैं उसकी 4 लाइन बताता हूं, सुनो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता चुनौती है, स्वीकार करो। हाँ भाई, गलती हो गई हमसे, असफलता मिल गई, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बन नहीं पाया या कुछ कर नहीं पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं पूरा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कर। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन सब त्यागो। तुम संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो। आगे सुनो, आगे।
बिना कुछ किए ही जग में जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने हार नहीं होती, हार नहीं होती। हमने कोशिश ही नहीं किया और हार मान लिया तो कोई मतलब नहीं हमारे जीवन का, फिर हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं। इसलिए हमको सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये समझना, और वेल्डरों का भी छोटा मत समझना। वेल्डर जैसी ट्रेड, वेल्डर के बिना सब कुछ काम अधूरा है। जैसे मकान बनाने के लिए इंजीनियर जरूरी है ना, वैसे इंडस्ट्री को चलाने के लिए वेल्डर सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने आप में गर्व करो, गर्व से कहो कि हम गर्व से कहो कि हम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।